हम जैसे देखते हैं कि सुपरस्टार बनना मुश्किल नहीं, रहना मुश्किल बड़ा मुश्किल है ना, सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. एंड ऑब्वियसली इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पे दिस सो मच फीडबैक और हर वक्त नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही. हाउ डू यू डील विद दैट? कुछ नहीं यार, मैं अब क्या बोलूँ मतलब मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कोई इतना नेगेटिव नहीं आता. करम है परवरदिगार का. लेकिन जो थोड़ा बहुत भी कोई लोग फजूल में जब जानते ही नहीं है आपके बारे में, तो वो कुछ भी मुंह उठा के कोई कुछ बात कह देता है, तो बंदा कहता है कि यार इसको बंदा क्या जवाब दे जो जानता ही नहीं है आपके बारे में. बट अब एक ना नया काम शुरू हुआ है, वो ये है कि आप ही के फैंस उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं. हाँ. जो कि बहुत अच्छा गेम है. आपको कुछ करना ही नहीं आपको पड़ता. कुछ करना ही नहीं बनता. हाँ. तो मतलब अभी पिछले दिनों किसी ने कुछ बकवास लिखी, तो मैंने उसको यही लिखा, मैंने कहा इसी में बिजी रहो तो ज़्यादा अच्छा है, यही करते रहो तुम. क्योंकि देखें, आपको वही नीचे खींचने की कोशिश करता है जो आपसे नीचे होता है. ये बात, यही मैं कहता हूँ. और मैं अक्सर अपने कॉलीग्स हैं उनको भी मैं ये चीज़ समझाता हूँ कि अगर कोई तुमसे नफरत कर रहा है ना, वो तुमसे नहीं कर रहा. हाँ, वो अपनी महरूमियों से कर रहा है, क्योंकि उसको भी वही चीज़ें चाहिए जो शायद तुम्हारे पास हैं. या उसको भी ही हेट्स वेयर ही इज़ इन लाइफ, ही डजंट हेट यू. तुम्हें पता ही नहीं, वो हमें जानता भी नहीं जानता ही नहीं है आपको. ठीक है ना, वो उतना ही जानता है जितना हम स्क्रीन पे आते हैं. बिल्कुल. तो वो शायद अपनी महरूमियों का. और फिर एक चीज़ ये भी है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है इनबॉक्स में सीधी सीधी गाली आई हुई है, और जब मैंने पूछा ना भाई हेलो, अरे मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. अबे तो ये गाली क्यों थी? कर वो अटेंशन ले रहा था. हाँ, ये भी होता है. अभी यार ये कौन सा Attention तरीका seekers अटेंशन लेने नहीं का? मतलब अगर आप रास्ते में जा रहे हो, बोलो तेरी बहन की, और आप बोलो है अच्छा सॉरी यार मैं तो आपसे बस एक्सक्यूज़ करना चाह. क्या यार, ये ऑफ सीन है सोशल मीडिया का, ये जो एकदम आया है. अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने मेरी बात उठाई है ना, मैंने कहा था, मैंने जिसकी घर पे कोई नहीं सुनता वो या कोशिश करता कोई तो सुन ले. तो ये सच्ची बात है. वाकई मुझे ऐसा लगता है. और देखें, सबसे बड़ी बात है, आपकी तरबियत का पता चल जाता है. भाई आपकी नाराज़गी है, या आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि यार ये शायद मुझे लग रहा है कि आदमी सही काम नहीं कर रहा. टेक्निकली आप उससे अच्छा, अपना वैसी शोगल भी शुरू हो गया. माज़अल्लाह, ये बाकायदा एक शोगल शुरू हो गया. ये शर है, शर पसंदी है. शर पसंदी है, बहतानबाजी है ये. ठीक है, आप किसी पे बहतान लगाते हैं. आप सिर्फ खोलें अपनी इस्लामी किताबें और उसमें पढ़ें कि बहतान पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं. सही बात. आपके होश ठिकाने आ जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे यार. अच्छा नहीं भाई, मतलब आप अपने सगे भाई का मुर्दा जिस्म का गोश्त खाना है. बिल्कुल ऐसे. मतलब इस बराबर है बहतान लगाना. तो लोग कैसे किसी के बारे में कोई भी बात कर देते हैं. हमें 80% बात कंफर्म होती है ना किसी बारे में, हम कहते हैं यार छोड़ दो यार, छोड़ दो इस बात को, मैं नहीं करना चाह रहा. कि नहीं यार, पता नहीं उसमें ये 80% वन साइडेड है, दूसरी साइड पे क्या कहानी है कुछ पता नहीं है. तो आप अच्छा, एक तो अब वो नया ट्रेंड आया है कि हर बात में बोलना है. यस बस हर बात में बोलना है. आप क्या कहेंगे कि फलानी लड़की गायब है, आपका कुछ नहीं आया अभी तक. आप क्यों नहीं कुछ कह रहे? अबे भाई, मुझे पता ही नहीं है. और ये हुआ हमारे साथ ना. हमने वो बच्ची का जब मसला हुआ, अच्छा हमने ठीक ठाक उस पर बात की, हमने भी कि यार मतलब गलत हो रहा है. हम कहाँ कहाँ फ़ोन फड़का दिए, जो कुछ हो सकता. आगे से हमें पता चलता है कि पुलिस ने 2 घंटे के बाद ये बात बता दी थी कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से गई है. अच्छा जी, तो हम अच्छा यकीन चूँकि नहीं है एक चीज़ पे. बच्चियों के वैसे ही इतने मामलात ऐसे हुए हुए हैं, आपको पता है. तो हम तो रुक ही नहीं रहे थे. लेकिन वाकई देखें, थोड़े दिन के बाद जब बात सामने आई तो शर्मिंदा मुंह दिए बैठे थे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रुक जाना है. ठीक है, ये हो गया, कोई एक आध मसला और हो गया, पर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं. जाहिर है मैं इन चीज़ों पे ज़रा डायरेक्टली वोकल रहता हूँ दूसरे मामलात में, तो वो एक्सपेक्टेशन मुझसे थोड़ी ज़्यादा होती है. बिल्कुल. तो वो हमेशा आता है, तो मैं हमेशा थोड़ी कोशिश करता रिसर्च हूँ. तो करने दो ना भाई. मैं कहता हूँ कि भाई 2-3 दिन वेट कर लो. फ़ौरन नहीं जंप करनी बैंड वैगन पे, या फ़ौरन एक साइड नहीं पकड़ लेनी आपने. पहले भी ऐसे हुआ, वो जब लाहौर मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ, तो वो उसमें फिर जो है वो फिर कहानी कुछ और निकली. तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि भाई वेट इट आउट, देखो बात जा कहाँ रही है. तो लेकिन वो ये वाला जो प्रेशर डालना कि आप भी कुछ बोलें, आप भी कुछ बोलें, आपके पास प्लेटफॉर्म है,
अरे भाई तेरे पास भी वही इंटरनेट है, हाँ। ठीक है, थोड़े ज़्यादा लोग हमें सुनते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बात नहीं करनी, लेकिन ये कि बात है क्या, तो हकायक picture तो तो सामने clear आ हो रहे गया थे। ना। हाँ एग्जैक्टली, फ़ौरन आप एक तरफ देखें, क्योंकि फैसल भाई लोग समझते हैं, देखें एक आम इंसान की और फैसल कुरैशी की रियलिटी में बहुत फ़र्क है। वो एक बात बोलेगा, उसके चंद 100 लोग शायद सुनेंगे, फैसल कुरैशी बात करेगा, लाखों लोग सुनेंगे, और वो ओपिनियन शिफ्ट भी हो सकता है। तो फैसल कुरैशी की भी जिम्मेदारी है कि यार मैं कोई शिफ्ट गलत साइड पे ना ले जाऊं, या मेरी वजह से मामला कोई बिगड़ ना जाए। बिल्कुल, जिम्मेदारी होती है ना, ये लेकिन हुआ लोग है ना कहते यार, हैं देखें लूजली ना। कि बस बोल लो। नहीं, अब देखें ये होता है कई दफ़ा, हमने, मुझसे भी ये गलती हुई है, ये हकीकत है हाँ कि ये गलती हमसे भी हुई है कि हमने बोल दिया है और उसके बाद वो सीन कुछ और निकला है, तो हुआ है ये। अच्छा, हाँ वो होता है क्या है, आप आउट ऑफ एग्रेशन आप जाते हैं, आपको पता है यार आपकी सुनी जा रही है। हाँ वो एक मसला हुआ था, वो जो लड़का लड़की को गाड़ी में से निकाल के मारा था, पैसे लेने के लिए, पता नहीं क्या चक्कर था, कोई इस्लामाबाद से आगे का कोई सीन था। तो वो मैंने जब ट्वीट की तो उसके आधे घंटे बाद जो इस्लामाबाद पुलिस थी, उन्होंने मुझे ट्वीट बैक किया कि हमने अरेस्ट कर लिया है। हाँ सो ये फ़ायदा तो चले समझ आता है ना इस चीज़ का कि हाँ चले ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभार ही होता है। अब मुझे भी ये लगना शुरू हो गया, बिकॉज चीज़ें आप तक भी ना कई दफ़ा बड़ी मम्बल्ड अप पहुँचती हैं। हाँ बहुत ना कुछ हुआ होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा ये किस तरह से हो सकता है। मतलब मेरे साथ उलमाए कराम बैठे हुए थे जब ये बात हम तक पहुंची कि जी बच्ची का ऐलान नहीं करवाया गया मस्जिद में। सो वो उलमाए कराम तो पहले 1 मिनट चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने कहा अगर ये नहीं हुआ है तो ये गलत है, और अगर मतलब ये, वरना ये पता करना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों है। तो उन्होंने कहा ये बात उन्होंने बोली ऑन एयर, हम लाइव थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि हमें ज़रा फाइंड आउट करने दें। तो उन्होंने बाकायदा फ़ोन शोन किए हैं, चलते शो में साइड पे चले गए, वहाँ जाके फ़ोन शोन किए, अच्छा किसकी मस्जिद है, अच्छा उनकी मस्जिद है, अच्छा फ़लाना है, ये वो कॉल शॉल करके। उन्होंने कहा बॉस मसला कुछ और है, मैं आपको बाद में बताऊँगा इफ्तारी में। तो मैं उनकी शक्ल देखता रहा, मैंने कहा लेकिन ये हुआ क्यों है? तो कहने लगे इफ्तारी में बात करते हैं, अज़ान के बाद आराम से बैठ के लेट यू नो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने उस बात को थोड़ा सा हमने लिंगर ऑन किया। तो कुछ लोगों की शिकायत भी आई कि अच्छा वो चूंकि मौलवी बैठे हुए हैं ना तो वो थोड़ी बात करेंगे। तो ये भी एक गलत परसेप्शन है हाँ कि उसी वक्त भाई क्यों कोई किसी के खिलाफ उठा के मुंह बात कर दे। बहुत सेंसिटिव पोजीशन होती है भाई। आप तो कमेंट करके निकल जाओगे, हाँ। और कल को अगर हम गलत साबित होते हैं हाँ तो आपने ही सबसे पहले आके कमेंट करना है कि जी बड़ा बोल रहे थे, ये तो बात गलत निकली। बिल्कुल। तो फिर बल्ली वो फिर आप पे आती है, ऐसी वैसी वो प्रेशर नहीं देखते लोग। हाँ। तो ये बड़ी सेंसिटिव पोजीशन होती है, और हर मामले में हर आदमी बोल भी नहीं सकता। बोलना भी नहीं चाहिए जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती। अब जंप इन ना करें हर चीज़ में। हाँ बिल्कुल। ये गलती मुझसे भी एक बार हो गई थी, और फिर इट वॉज अ वेरी एम्बैरसिंग सिचुएशन। तो फिर उसके बाद मैंने सीख लिया था कि भाई फ़ौरन नहीं कुछ करना, वेट करना है चीज़ों का। मैं भी रिसेंटली मैंने ये सीख लिया भाई। हाँ। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।